फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, अरे फांसी दो, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, हैंग दो, फांसी दो, हैंग दी, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, फांसी दो, फांसी दो। हम यूथ ब्रिगेड की जानिब से ये आवाज़ उठाते हैं कि इन क्रिमिनल्स को फांसी की सज़ा दी जाए। अभी सबिया सैफ़ी के मुलजिमों को सज़ा मिली भी नहीं थी कि और एक चैत्रा का केस सामने आ गया। यूथ ब्रिगेड यही मांग करती है कि इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। सब यहाँ नांदेड़ यूथ ब्रिगेड गर्ल्स विंग की जानिब से सिद्दी फरहान देशमुख की क़यादत में कलेक्टर ऑफिस जमा हुए हैं। हर मजहब में औरत को एक बुलंद व बाला मुकाम दिया जाता है, लेकिन आज के इस कुरफितन दौर में औरत को जुल्म व बर्बरियत का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? जैसा कि पिछले दिनों में हाल ही में एक लड़की 6 साल लड़की चरित्रा का रेप हुआ। क्या हमेशा औरत ही जुल्म व बर्बरियत का शिकार होगी? हम सिर्फ हुकूमत से इतनी मांग करते हैं कि इस जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए और जिन लड़कियां इसका शिकार हुई है इन्हें फांसी की सज़ा, उनके मुजरिमों को फांसी की सज़ा दी जाए। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क भर में किस तरह के वाक़यात रेप के आ रहे हैं। निर्भया, प्रियंका, आसिफा, सबिया और फिर हाल ही की वारदात हैदराबाद के इलाके में 6 साल मासूम लड़की चैत्रा के साथ जिना कर उसे कत्ल कर दिया गया। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं कि मुजरिम को जल्द अज जल्द फांसी दे दी जाए। आई वॉन्ट टू से टू एवरीवन, stand up for women today, stand up for women today because tomorrow is too late। यूथ ब्रिगेड का ये खामोशी एहतजाज प्रोटेस्ट अपने अंदर हर एक वाक़ये को समोए हुए हुकूमत से अपील करता है कि इस जिना और रेपिस्ट के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनाकर उन्हें फ़ौरन फांसी दे दी जाए। वी वॉन्ट सेफ्टी, वी वॉन्ट जस्टिस, हैंग द रेपिस्ट, हैंग द रेपिस्ट। में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे इस्मत दरी के वाक़यात ने औरत को बर्बरियत की दहलीज़ पर ला खड़ा किया है। आज निर्भया से लेकर नन्ही आसिफा और अब चरित्रा, ये माशरे की वो गलाज़त भरी तस्वीर है जिससे दिल दहल जाते हैं। का इंसाफ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है माशरे के और ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन की हिफाजत का दम भरने वाले नाम नेहाद लीडर जो ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटका कर मुस्लिमों के दिलों की ठंडक का सामान करे। ख़वातीन की इज़्ज़त के लिए, ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक़ के लिए बड़े बड़े नारे लगाना और कमीशन बनाकर उनके टोकरे की रद्दी में फेंक देना। यूथ ब्रिगेड से यही चाहती है कि इस बर्बरियत को रोकी जाए और ऐसे माशरे को दरिंदगी से पाक किया जाए। यूथ ब्रिगेड ने हमेशा इंसाफ की दहलीज़ पर, इंसाफ की खातिर हमेशा से आवाज़ उठाई है और आज भी हम आवाज़ उठाएंगे। नहीं बोलते हम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम को मालूम है, रेप एक नाकाबिल कबूल हरकत है जो इस माशरे में एक नासुर की तरह तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आज इसके ख़िलाफ़ यूथ ब्रिगेड आज इसी सिलसिले में यूथ ब्रिगेड अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं यूथ ब्रिगेड की जानिब से भारत सरकार से अपील करता हूं कि वो रेप के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनाएं। हम लोग ये कहते थक चुके हैं कि स्याही सूख नहीं पाती अखबार की। एक और न्यूज़ आ जाती है बलात्कार की। हर रोज़ इंडिया में हर 15 मिनट में कई रेप के केसेस, कई बलात्कार के केसेस हो रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ सरकार ने कभी ना तो एक्शन लिया ना सरकार ऐसा लेना चाहती है, ऐसा हमको लगता है। यूथ ब्रिगेड की जानिब से आज, यूथ ब्रिगेड गर्ल्स विंग की जानिब से आज का ये साइलेंट प्रोटेस्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने रखा गया था। हमने इस प्रोटेस्ट में ज़िला अधिकारी हमारे कलेक्टर साहब की मारिफत राष्ट्रपति साहब से ये मांग की है कि जैसा कानून अरब ममालिक में है, जैसा कानून शरई कानून है, जो इस्लामिक कानून है, वैसा कानून इंडिया में भी बनना चाहिए। जिन कानून की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी उस कानून को इंडिया में लाया गया। तलाक़ सलासा बिल की हमें कोई ज़रूरत नहीं, तलाक़ सलासा को इंडिया में लाया गया।
हमें ज़रूरत नहीं थी एनआरसी की, हमें ज़रूरत नहीं थी सीएए की, उन कानून को इंडिया में लाया गया। लेकिन जिन कानून की ज़रूरत थी हमें बलात्कार के खिलाफ उसको सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए उस कानून की ज़रूरत थी। इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई मैनेजमेंट सरकार के पास नहीं है। ये दोगली और तानाशाही सरकार है। हमारी ये मांग है कि जो शरई कानून है संसार किया जाना चाहिए, उन रेपिस्ट को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए और ऐसी सख्त से सख्त कानून इंडिया में बनाकर इन रेप को बंद कर देना चाहिए। हम अभी 4-5 दिनों पहले साबिया सैफी के सदमे से ना निकले थे, लेकिन चैत्रा वाला मामला सामने आ गया। उसके बावजूद आज तक इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पुलिस तक आज तक खामोश है। उनके लिए कोई सज़ा, फांसी की सज़ा या फिर कोई सख्त से सख्त कानून नहीं बनता है और ना कोई उनको ऐसी कोई सज़ा मिलती है, जिनकी वजह से इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। गलत काम के लिए लोग और आगे आते जा रहे हैं और हमारा विश्वास तो इस मुल्क की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से पूरा हटता जा रहा है, क्योंकि ये लोग ना तो कभी मुजरिमों को फांसी दे रहे हैं, ना उनको कोई सख्त से सख्त सज़ा दे रहे हैं। हमारी मांग मोदी गवर्नमेंट से यही है, जल्द अज जल्द रेपिस्ट के खिलाफ कानून बनाया जाए या फिर रिज़ाइन कर देना चाहिए।